हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। ये कथा मैंने श्रीमद् भागवतम से ली है, जो हमें हेल्प करेगी ये समझने में कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड, हमारा विचार कैसे होने चाहिए, हम क्या सोचते हुए मंदिर, धाम, भगवान के दर्शन करने आए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी लर्निंग देगी। ये कथा तब की है जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे। वही कंस पूरा प्रयास करता था भगवान को खत्म करने के लिए, मारने के लिए, पर हर बार असफल हो जाता था। तो एक दिन उसने सोचा क्यों ना कृष्णा को ही मथुरा बुलाया जाए। उसने अपने मंत्रियों में से अक्रूर जी को चुना और बोला, जाओ अक्रूर, जल्दी से जल्दी कृष्णा को यहाँ ले आओ। तो जैसे ही उनको ये बात पता चली कि ये सेवा कृष्णा को वृंदावन से मथुरा लाने की उनको दी जा रही है, तो उनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अक्रूर जी भगवान कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे। वो जल्दी से जल्दी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और रथ में अपने बैठ के भगवान के बारे में विचार चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मैं उन कमल नयनों के दर्शन करने वाला हूँ जिसके दर्शन बहुत दुर्लभ है। मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि भगवान ने मुझे अपने धाम, अपने दर्शन के लिए बुला लिया। फिर कहने लगे कि भगवान की कृपा है मुझ पर, मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, पर भगवान की कृपा है मुझ पर, तभी तो मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। भगवान कितने दयालु हैं। फिर सोचने लगे कि जिनकी एक झलक के लिए साधु तपस्वी आजीवन तपस्या करते रहते हैं, तब जाके एक झलक उनकी दिखती है। मुझको ये अवसर कितने आसानी से प्राप्त हो गया, मैं कितने भाग्यशाली हूँ। मैं उन भगवान को साक्षात इन्हीं आंखों से देखने वाला हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। वो इस तरीके से सोचने लगे। फिर सोचने लगे कि प्राचीन काल में साधु संत एक झलक भी भगवान के नाखून की देख लेते थे तो वो मुक्ति पा लेते थे। मैं उन्हीं भगवानों के चरणों के दर्शन करने वाला हूँ। उनके चरणों के दर्शन करूंगा तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। मुझे कितनी कृपा मिलेगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान के धाम जाके उन्हें देखने वाला हूँ। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर सोचने लगे कि शिव जी, ब्रह्मा, महान देवी देवता है जिन भगवान की वंदना करते हैं, वो भगवान वृंदावन की गलियों में मट्टी पे चलते हैं। मैं उनके दर्शन करूंगा, उनके चरणों के दर्शन करूंगा तो मेरे नैन तृप्त हो जाएंगे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। वो अपने हर बार हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ, भगवान के धाम जा पा रहा हूँ। फिर सोचते हैं कि कृष्णा जो स्वयं विष्णु है, विष्णु जब प्रकृति पे अपनी दृष्टि डालते हैं तो भौतिक जगत बन जाता है। उनके मैं साक्षात दर्शन करने वाला हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं हो सकती। फिर सोचते सोचते ये सोचने लगे कि ये वही विष्णु है जिनकी सुंदरता से स्वयं महालक्ष्मी भी आकर्षित होती है। मैं उस कृष्ण को देखूंगा इन आंखों से, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे ज्यादा मैं अच्छा क्या देख सकता हूँ, मेरी आंखें इससे सुंदर चीज क्या देख सकती है। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर सोचते हैं कि ये परमेश्वर, ये कृष्ण जो सभी जीवों का है, सबका है, जब मैं इनको देखूंगा तो साक्षात दंडवत प्रणाम करूंगा और जब जैसे ये मुझे छुएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बिकॉज ये अगर किसी को छू भी लेते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। इंद्र, बलि, वो पूरे दुनिया के स्वामी बन गए, बस भगवान ने उन्हें कुछ पल के लिए छुआ था। तो जब मैं उनको दंडवत करूंगा, तो जब वो मुझे उठाएंगे, छुएंगे, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो वो समझ पा रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करने की क्या कीमत होती है, कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रणाम कर पा रहा हूँ और कितना फल मिलता है भगवान को प्रणाम करने का, वो ये भी देख पा रहे हैं। ऐसे ही सोच रहे थे। फिर सोचने लगे, पर मैं तो कंस के राजदूत बन के जा रहा हूँ। कंस जो भगवान का बुरा चाहता है, मैं उनके कहने पे उनको बुलाने जा रहा हूँ, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? फिर सोचते नहीं, अगर मैं भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर करूंगा, अपने आप को पूरी तरीके से शरणागत में उनके पास जाऊंगा, हाथ जोड़ लूंगा, तो वो मुझे निश्चय ही स्वीकार कर लेंगे।
इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। मैं भगवान के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा और मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसी तरीके से सोच रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, करते करते वो वृंदावन धाम पहुंच गए। और जैसे ही वो वृंदावन धाम पहुंचे, वो उन्होंने एक पल को ये नहीं सोचा कि वो कौन है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो बहुत बड़े राजा के मंत्री हैं। वो सीधा रथ से उतरे, अपनी पोजीशन का फिक्र ना करते हुए सीधा वृंदावन धाम की मिट्टी पे लेट गए। उन्हें दंडवत प्रणाम किया उस धाम को, उस मिट्टी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने ध्यान से लगा लिया, क्योंकि ये वही मिट्टी है जिससे भगवान स्वयं चलते हैं। तो उसको अपने माथे से, अपने ध्यान से उन्होंने लगा लिया। और फिर कुछ पलों बाद उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को अपनी आंखों से देखा। ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता कि उन्होंने क्या महसूस किया होगा, उनकी खुशी कितनी होगी। उन्होंने भगवान कृष्ण बलराम को दंडवत प्रणाम किया, अपने इन्हीं हाथों से उनके चरणों को स्पर्श किया, और जो उन्हें आनंद मिला वो बताया नहीं जा सकता। तो आज की कथा मैं यही समाप्त करूंगा। आज की कथा से हमने बहुत कुछ सीखा। अक्रूर जी अपने आचरण से हमें बताते हैं कि जब भी धाम जाए तो किस तरीके से, क्या सोचते हुए हमें जाना चाहिए। हम जब भी मंदिर आए तो किस तरीके से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जब भी हम मंदिर जा रहे हैं तो हम कैसे उस मंदिर को देखें, कैसे मंदिर में आर्च विग्रह जो स्वयं भगवान है उनको देखें। आचरण से हमें महान महान भक्त हमें सिखाते हैं। तो हम भी जब भी मंदिर जाएं तो इसी तरीके से भगवान का चिंतन करते हुए जाना चाहिए। मंदिर वो जगह है जहाँ स्वयं भगवान चलते हैं, भगवान रहते हैं, खेलते हैं। तो ये सिर्फ कोई पत्थरों की बिल्डिंग नहीं है, ये वो जगह है जो भगवान का स्वयं घर है। इसके कण कण की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, इतनी कीमती है। वहाँ पर मैं जा पा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं संसार में जो आजीवन अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं निकाल पाते मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर पाने का। मैं जा पा रहा हूँ तो मेरे पे भगवान की कृपा है, तभी तो जा पा रहा हूँ। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं मंदिर जा पा रहा हूँ। हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, आर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, भगवान के डीटीज को देखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं जो घंटों घंटों लाइन में लगते हैं ताकि भगवान की एक झलक दिख जाए। मैं कितने आसानी से भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ। इससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। कितना ईजिली मैं भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें इन चीज़ों को जो हमें ईजिली अवेलेबल है, जो बहुत रेयर है बट फिर भी हमें ईजिली मिल जाती है, इस वजह से हम इसको चीपली लेने लगते हैं। हमें चीपली नहीं लेना चाहिए, इसकी वैल्यूज़ को समझना चाहिए। तो जब भी हम भगवान के दर्शन करने मंदिर आएँ, जब भी भगवान के दर्शन करने भगवान के धाम जाएँ, तो हम इसी तरीके से अक्रूर जी से सीखें। किस तरीके से वो जब भगवान से मिलने जाते हैं, धाम जाते हैं, तो वो सोचते हैं। हमें भी इसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। और चिंतन भी हम तभी कर पाएंगे जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तभी तो जान पाएंगे कि भगवान कैसे हैं, धाम की क्या महिमा है, तभी तो समझ पाएंगे, वरना पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, साधु संग लेना चाहिए, सुनना चाहिए भक्तों से कि वो क्या बता रहे हैं भगवान के बारे में। तो हमें समय निकालना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन, डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।